हेलो गाइस, वेलकम टू मास्टर जी सही है। मास्टर जी हमेशा ही सही बोलते हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आपने सुना होगा एनएफटी, जो कि एक बहुत ही अजीब सा वर्ड है, नॉन फंजिबल टोकन्स। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार, नॉन एनएफटी बहुत चल रहा है आजकल, लेकिन है क्या एनएफटी? एनएफटी यार कुछ नहीं होते, एक नॉन फंजिबल टोकन्स। फंजिबल का मतलब ये होता है कि जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। एक चीज़ आप ये कह सकते हो, जो एक यूनिक चीज़ है और वो किसी भी चीज़ के थ्रू आप एक्सचेंज या रिप्लेस नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ एक आइडेंटिकल है जो आपने खुद ने बनाई है। और एनएफटी क्या होगी, क्या बनाऊँ? मेरे को अगर एनएफटी बनानी है तो मैं एनएफटी एनएफटी कुछ भी हो सकती है। आप एक ड्राइंग बना रहे हैं, वो भी एक एनएफटी है। आप एक म्यूज़िक गा के अपनी कोई धुन बनाए, वो भी एक एनएफटी है। कुछ भी, आप कोई मेम्स बना रहे हैं, वो भी एक एनएफटी है। आप किसी भी चीज़ को एनएफटी में कवर कर सकते हैं, बट वो एक यूनिक, आइडेंटिकल और आपकी बनाई हुई चीज़ होनी चाहिए। और इट शुड बी क्रिएटिव कोई भी आप चीज़ बनाए जो आपका इंटरेस्ट है, उसको आप कवर करो और उसको आप एक एनएफटी में करो। बहुत सारी चीज़ें आजकल एनएफटी में आ रही है, पेंटिंग्स, मैम्स, कार्टून, पिक्चर्स, म्यूज़िक, जिफ। अभी तो ट्वीट्स भी आजकल एनएफटी करा रहे हैं लोग अपने। गेम कलेक्टिबल्स, जो भी आप बनाओ वो कोई भी कॉपीड मटेरियल नहीं होना चाहिए, आपका क्रिएटिव होना चाहिए। तो ये होती है एनएफटी। अब बेसिक चीज़ आती है कि आप एनएफटी को बनाते कैसे हैं, एनएफटी कैसे बनाऊँ, क्या करूँ? तो उसके लिए आपको मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप एक गाइड बताऊँगा कि आपको एनएफटी बनानी कैसे है। तो देखो, जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपनी एक क्रिएटिविटी वाली चीज़ को आप ले लो कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, जैसे आपने, आपकी कार्टूनिस्ट अच्छे होता, आपने अपना एक कार्टून ले लिया, यूनिक कार्टून बनाया आपने, और उसको आपको आगे एनएफटी के लिए जाना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप उसको कौन सी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हो। अभी जो सबसे पॉपुलर चल रही है वो है इथेरियम, तो आप इथेरियम यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी आ गई हैं, अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। अभी जो टैजोस, पोल्का डॉट, कॉस्मोस, बिनांस स्मार्ट चेन, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। सबसे मोस्ट पॉपुलर इथेरियम क्रिप्टो है। फिर इसके बाद, ये बनाने के बाद आपको बनाना है डिजिटल वॉलेट, क्योंकि आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है उसको आपको इससे जोड़ना पड़ेगा अपने डिजिटल वॉलेट से। तो थर्ड स्टेप जो आपका इसमें रहेगा वो रहेगा वॉलेट बनाना। वॉलेट बनाने के लिए आपको बहुत सारे मार्केट, मतलब वॉलेट्स की आजकल अभी इसमें चल रहा है, मेटामास्क, माथ वॉलेट, अल्फ़ा वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, कॉइन बेस वॉलेट। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो अपने वॉलेट प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल वॉलेट। तो आपको क्या करना है, जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है उसको आपको अपने डिजिटल वॉलेट से कलेक्ट करना है। तो अभी तक क्या 3 स्टेप हुई। पहले आपने जैसे आपका एक कार्टून ले लिया यूनिक, उसके बाद आपने एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ढूंढी कि मुझे किस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ले जाना है। फिर आपने डिजिटल वॉलेट बनाया। फिर डिजिटल वॉलेट बनाने के बाद आपको मार्केट प्लेस ढूंढना है। मार्केट प्लेस वो है कि जहाँ पर आप अपनी एनएफटी को पोस्ट करोगे। आपको अपने एनएफटी के हिसाब से मार्केट प्लेस ढूंढना पड़ेगा। जैसे अलग अलग एनएफटीज़ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कोई कार्टून वाली इस मार्केट प्लेस पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर मार्केट प्लेस है जहाँ पर गेम कलेक्टिव्स बहुत चल रहे हैं, तो वो आपको अपने हिसाब से ढूंढनी पड़ेगी। और आपको मार्केट प्लेस ढूंढने के बाद आपको उसको अपना वॉलेट, डिजिटल वॉलेट जो आपने बनाया था, उसको आपको उससे जोड़ना होगा। वो इसलिए जोड़ना होगा कि ताकि आप जब एनएफटी मार्केट प्लेस में डालोगे तो आपको वहाँ पे एक फ़ीस देनी पड़ेगी अपनी एनएफटी वहाँ पर शेयर करने की। प्लस उसके अलावा अगर आपको आगे सेल्स करनी है, अपनी एनएफटी को बेचना है, तो उसके लिए भी आपको डिजिटल वॉलेट होना बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताया। तो ये 4 स्टेप हो गया कि मार्केट प्लेस लिया अपन ने, मार्केट प्लेस पे अपन ने एक अपना डिजिटल वॉलेट को जोड़ दिया जो हमने अभी पिछले वाले स्टेप पे बनाया था। ठीक है, अब आप पूछेंगे मार्केट प्लेस कौन से लूँ? मार्केट प्लेस भी बहुत सारे हैं। टॉप जो भी चल रहे हैं वो है ओपन सी, एक्सी मार्केट प्लेस, लार्वा लैब्स, क्रिप्टो पंक्स, एनबीए टॉप शॉट मार्केट प्लेस, रेरेबल, सुपर रेयर, फाउंडेशन, निफ्टी गेटवे, मिंटेबल, थेटरॉ। भर भर गए हैं, बहुत सारे बन गए हैं अब तो। इतने हैं, बस आप देख लीजिए आपका जो क्रिएटिव आइटम आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट रहेगा, वो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। मार्केट प्लेस हमने बना दिया।
वॉलेट हमने जोड़ दिया डिजिटल। अब क्या बचता है, अब आपने जो फर्स्ट स्टेप पे जो आपका क्रिएटिव आइटम था, जैसे मान ली कार्टून, अब आपकी उसकी जो डिजिटल फाइल है, आप मार्केट प्लेस पर जाएँ, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाती है। हर मार्केट प्लेस की अपनी गाइड होती है। तो आप अपना वो जो अपना कार्टून या जो भी है उसकी डिजिटल फाइल आप अपलोड कीजिए, और वो उसको प्रोसेस बाय प्रोसेस उसको एक NFT में कन्वर्ट कर देगा, एक डिजिटल एसेट बना देगा एज अ NFT। और अब आपकी NFT बन गई है, वॉलेट जुड़ गया है, NFT आपकी वहाँ पर चली गई है, आपने फ़ीस दे दी है। अब क्या करूँ, अब ये करना है आपको, उसमें आपको सेल्स प्रोसेस ऐड करना है। सेल्स प्रोसेस क्यों ऐड करना है, क्योंकि अब आप सेल्स प्रोसेस उसमें आप ढूंढेंगे कि आपकी जो आपने NFT बनाई है, आप उसको एक बार में फ़िक्स प्राइस पे बेचना चाहते हैं, आप उस पर टाइम्ड ऑक्शन करना चाहते हैं, मतलब आप एक टाइम सेट कर दीजिए कि मैं 2 दिन के लिए ऑक्शन खोल रहा हूँ, जो मैक्सिमम प्राइस में, ये मेरी मिनिमम प्राइस है, उस पर ऑक्शंस होंगे, जो मैक्सिमम प्राइस गई वो आपकी। और थर्ड होता है अनलिमिटेड ऑक्शन, मतलब सारे टाइम के लिए ऑक्शन आपने खोल दिया है। तो ये 3 तरह से आप इसको बेच सकते हैं, फिक्स्ड, टाइम्ड ऑक्शन और अनलिमिटेड ऑक्शंस। और ध्यान दीजिए, आपको अपनी रॉयल्टीज़ उस पर करनी है ताकि आप कंटिन्यू कैशिंग कर पाएँ। अब रॉयल्टीज़ क्या है कि आप उसमें सेट कर दीजिए कि आपने इसे एक बार NFT बेची, फिर अगर वो अगले कोई उसको आगे जब वो बिकती है तो भी आपको एक कुछ परसेंटेज आपको उसका मिलेगा रॉयल्टी। और वो जब मल्टीपल टाइम्स बिकती जाएगी तो आपको हर सेल पे आपको कुछ रॉयल्टीज़ मिलेंगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और एक और चीज़ ध्यान से देखना, प्राइस को आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइसिंग फैक्टर आपको अपनी मिनिमम प्राइसिंग क्या रखनी है, क्या रखना है, आपको उस पर बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एक बहुत ही कम प्राइस रख दें और वो उसी पे सेल आउट हो जाए, तो एक और बहुत ही ज़्यादा रख दी तो पता लगा सेल ही नहीं हुई। तो वो चीज़ आप देख लें, एक पूरा मार्केट स्टडी करके ऐसी प्राइस रखें कि वो हो, अच्छी दिखे और उस पर आप अच्छा कमा पाएँ। तो ये है NFT का बेसिक प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बता दिया। एक क्रिएटिव आइटम उठाया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ढूंढी, एक वॉलेट बनाया, वॉलेट को मार्केट प्लेस से कनेक्ट किया, अपनी फ़ाइल उस मार्केट प्लेस पे अपलोड की, और जो आपका डिजिटल वॉलेट था वो आपका जुड़ा हुआ ही है, तो आप उसने उस पर सेल्स प्रोसेस आपने जोड़ दिया, तो आपकी NFT बिक गई। अब आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं इस NFT से, और थोड़ी अच्छी नहीं हुई तो आप फिर भी अच्छा कमा सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ ट्राई कीजिए, छोटे छोटे आइटम कुछ भी आपकी क्रिएटिविटी लाइए और NFT में बनाएं, क्या पता कल आप बहुत ही सक्सेस हो जाएं और इसमें आप करोड़ों कमा लें। तो गाइस थैंक यू, कीप लाइकिंग द चैनल, मास्टर जी सही है।